नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। हिम्मत कैसे हुई उसे, मुकेश छाबड़ा ने फराह खान के कुक दिलीप का हाथ पकड़ कर दिया धक्का, तो वीडियो को देखकर भड़क गए फैंस। एक्ट्रेस संभावना सेठ का 3 महीने का हुआ मिसकैरेज, डॉक्टर को ठहराया जिम्मेदार, बोली 15 दिन में अंदर जहर लेकर घूम रही थी। घर के पास गिरे बम तो पाकिस्तानी सिंगर अली जफर के उड़े होश, बचाने की लगाई गुहार। आईसीयू से बाहर आए पवनदीप राजन, दर्द में भी मुस्कुराते हुए दिखे पवनदीप। माफी मांगने के बावजूद कन्नड़ फिल्म ने हटाया सोनू निगम का सॉन्ग, बोले हम अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हटी राजकुमार राव की फिल्म, लोग बोले फ्लॉप से डर गए। भूषण कुमार ने 10 करोड़ रुपए में खरीदे संदेशे आते हैं गाने के राइट्स, सोनू निगम और अरिजीत सिंह देंगे आवाज। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच कंगना रनौत का ट्वीट हुआ वायरल, लेकिन फिर ट्रोल हो गए अमिताभ बच्चन। फवाद खान ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया शर्मनाक, तो रूपाली गांगुली को चढ़ा गुस्सा, बोली तुम्हारा हमारी फिल्मों में काम करना है शर्मनाक। सिंगर अरिजीत सिंह का अबू धाबी में होने वाला कॉन्सर्ट हुआ कैंसिल, रिफंड किए जाएंगे टिकट के पैसे। दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस जो इस वक्त छाई हुई हैं। चलिए अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दोनों अपने वीलॉग को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती हैं। फराह के वीलॉग में उनका जो मेन हीरो है वो कोई और नहीं है बल्कि उनका कुक है जो उनके घर में खाना बनाता है, दिलीप। दिलीप को फराह के हर वीलॉग में मेहमानों के साथ हंसी मजाक करते देखा जाता है। फराह खान का अब एक नया व्लॉग अपलोड हुआ है। इस बार उनके ब्लॉग में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल फराह दिलीप को मुकेश के ऑफिस पर लेकर जाती हैं। हमेशा की तरह फराह अपने कुक दिलीप के साथ मस्ती करती दिख रही हैं। जब दिलीप फराह के साथ बिरयानी बनाते हैं तो फराह खान अपने कुक को बहुत अच्छी रोशनी में खड़े होने के लिए कहती हैं। फराह कहती हैं हमेशा लाइट में आकर लाइट लेने का फेस पर, ऐसा नहीं किया तो कोई दूसरा एक्टर आकर तेरे को कवर कर लेगा। इसके बाद दिलीप फराह के आगे आकर उन्हें ही कवर करने लगते हैं। इस पर मुकेश तुरंत दिलीप को हाथ पकड़कर एक तरफ धकेल देते हैं। वो उन पर उंगली भी उठाते हैं। फराह खान के दर्शकों को मुकेश छाबड़ा की इस हरकत पर जमकर उन्होंने क्लास लगा दी है। उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कैसे उन्होंने दिलीप को धक्का दे दिया। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, मुकेश छाबड़ा दिलीप के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। एक दूसरे ने कहा कि असली एक्टर तो छाबड़ा है, अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। एक ने लिखा कि तो क्या हुआ कि वो सामने आ गया। मुकेश की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह धक्का देने की, दूसरे के स्टाफ को ऐसा ट्रीट करते हो तो खुद के स्टाफ को कैसे करते होगे। इस तरह के कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुकेश छाबड़ा का दिलीप को पकड़कर साइड कर देना लोगों को रास बिल्कुल नहीं आया है। संभावना सेठ अपने फैंस से यूट्यूब वीलॉग के जरिए जुड़ी रहती हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ के डेली अपडेट्स फैन को देती हैं और संभावना का मिसकैरेज हो चुका है और इस बारे में कई बार वो अपने फैंस को बता भी चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मिसकैरेज के लिए आईवीएफ डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। संभावना और उनके पति 2024 से पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब संभावना पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो 3 महीने में ही उनका मिसकैरेज हो गया था। संभावना सेठ ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में अपने मिसकैरेज के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि बेबी बम के साथ उन्होंने अपना फोटो सेशन भी करवा लिया था। वो 30वें महीने के स्कैन के साथ अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट भी करने वाली थी, मगर फिर वो चौंक गई जब उन्हें अपने मिसकैरेज के बारे में पता चला। संभावना ने कहा कि यह डॉक्टर की गलती थी क्योंकि उन्होंने चेक नहीं किया था जब वो कह रही थी कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। संभावना ने कहा कि जब आप फीटस ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है और उन्होंने वो नहीं किया। बेसिकली वो जेनेटिकली एबनॉर्मल था, तो सोचो ये 5वें महीने में जाकर पता चलता तो क्या होता। संभावना ने आगे कहा, आप ये सोच लो कि 3रे महीने में स्कैन में मैं चली गई हूँ, तब मुझे मालूम पड़ा कि 15 दिन पहले ही वो ख़त्म हो चुका था सब कुछ। तो 15 दिन में मैं अपने अंदर जहर लेकर घूम रही थी, मुझे कुछ भी हो सकता था। और फिर 15 दिन से बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरी डॉक्टर बोल रही थी कि ये आपके गठिया का दर्द है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस संभावना ने उस पॉडकास्ट में शेयर किया है।
पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ले लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां के कई सितारे भी तिलमिलाते दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान के सिंगर और एक्टर अली जफर का एक बयान सामने आया है। अली जफर ने 8 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उन्हें बचाने की गुहार लगाई। अली जफर का कहना है कि उनके घर के पास भी बम गिरे, उन्होंने धमाके की आवाज भी सुनी है। अली जफर ने लिखा, हमने अपने घर से बम धमाके की आवाज सुनी। जो लोग युद्ध का ढोल पीट रहे हैं, हिंसा का जश्न मना रहे हैं, क्या आप असल में 2 परमाणु देशों के बीच युद्ध का मतलब समझते हैं? यह कोई फिल्म नहीं है, युद्ध तबाही है। अली जफर ही नहीं और भी कई पाकिस्तानी सितारे हैं जिन्हें भारत की इस जवाबी कार्रवाई से मिर्ची लग गई है और वो तिलमिलाए हुए हैं। उन सितारों में माहिरा खान, फवाद खान, हानिया आमिर, मुनीर भट्ट, बुशरा अंसारी, मावरा हुसैन, फहद मुस्तफ़ा, फरहान सईद, दानिश तैमूर और कुबरा खान जैसे नाम शामिल हैं। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन सोमवार को एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। रोड एक्सीडेंट में पवनदीप की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें कई सारी सर्जरीज करवानी पड़ी। एक्सीडेंट के बाद पवनदीप राजन की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी सामने आईं जिन्हें देखकर फैंस भी चौंक गए थे। हाल ही में सिंगर की टीम की तरफ से एक बयान जारी करके उनका हेल्थ अपडेट दिया गया। वहीं अब पवनदीप राजन के करीबी दोस्त ने एक गुड न्यूज दी है। 6 घंटों की सर्जरी के बाद अब पवनदीप आईसीयू से बाहर आ गए हैं। इंडियन आइडल 12 के विनर रहे पवनदीप के करीबी दोस्त गोविंद दिगारी ने अब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर शेयर की। अस्पताल से तस्वीर जारी करके इस दोस्त ने इनका हाल बताया है। इतने दर्द और तकलीफ में भी पवनदीप राजन के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। उनके दोस्त ने बताया कि पवनदीप अब ठीक हैं और फिलहाल आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम इन दिनों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के निशाने पर हैं। इसके लिए न सिर्फ सोनू के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने उनका बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया है। ये इतना ही नहीं, अभी सोनू निगम इस विवाद के चलते वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। कन्नड़ समुदाय से उन्होंने माफ़ी मांगी है। वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट के विवाद के कारण आने वाली कन्नड़ा फिल्म कुलदली केलावड़ो के निर्माताओं ने अपनी फिल्म से उस गीत को हटाने का फैसला किया है जो सोनू ने गाया है। आपको बता दें कि फिल्म कुलदली केलावड़ू के निर्माताओं ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें पुष्टि की गई कि फिल्म से सोनू निगम के सॉन्ग को हटा दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोनू निगम एक अच्छे गायक हैं, लेकिन हम इस बात से बहुत परेशान हैं कि उन्होंने हाल ही में एक संगीत कार्यक्रम में कन्नड़ा भाषा के बारे में कैसे बात की। हम अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सोनू निगम ने कन्नड़ा लोगों को दिया है, इसलिए हमने इस गीत को हटा दिया है। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की थिएटर रिलीज रद्द हो गई है। मेकर्स ने यह फैसला भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया है। फिल्म ये जो थी ये 9 मई के दिन यानी आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। दिल्ली और मुंबई में गुरुवार को इसके प्रेस शो भी होने थे, मगर फिर अचानक से इसके रिलीज प्लान को बदल दिया गया। फिल्म अब 16 मई को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। मेकर्स के इस फैसले पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस फिल्म को थिएटर में देखना था, वहीं कुछ लोग नेशन फर्स्ट का मैसेज देने के लिए मैडॉक फिल्म्स की दाद दे रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस फैसले की असली वजह सुस्त एडवांस बुकिंग को बताया कि इसकी जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी धीमी गति से चल रही थी। फिल्म ने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो पर 5000 टिकट बेचे थे। ये मैडॉक की पिछली 3 रिलीज हुई फिल्मों छावा, स्काईफोर्स और स्त्री 2 से बहुत कम है। एक यूजर ने इस बारे में लिखा, मैडॉक डर गया, उसे लगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो जाए अगर ये फिल्म थिएटर में आ गई तो, और इसीलिए क्योंकि एडवांस बुकिंग नहीं हुई थी और इसीलिए ये ओटीटी पर चले गए हैं। इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता ने गदर 2 की बंपर सफलता देखने के बाद सनी देओल के साथ बॉर्डर 2 का ऐलान किया था, जिसे टी सीरीज प्रोड्यूस करेगी। फिल्म बॉर्डर में सनी देओल के साथ साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म बॉर्डर 2 के ऐलान के बाद से ही दर्शक इसके लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने दर्शकों के इस उत्साह को दुगना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और संदेशे आते हैं ये गाना फिल्माने का फैसला किया है। बॉर्डर फिल्म का गाना संदेशे आते हैं आज भी लोगों की जुबान पर है। जब भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का मौका आता है, हर किसी की जुबान पर यह गाना जरूर आता है। मेकर्स ने इस गाने की रिकॉल वैल्यू को देखते हुए फैसला लिया है कि वो इसे बॉर्डर 2 में रखेंगे और इसे सोनू निगम और अरिजीत सिंह से गवाएंगे। संदेशे आते हैं गाना टी सीरीज के पास नहीं है, उसके राइट्स उनके पास नहीं थे, जिस कारण टी सीरीज के मालिक
भूषण कुमार ने इसे 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये किसी भी गाने के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग पर हर किसी की नजर है। कल रात से ही भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों पर अटैक किया है। अब भी जंग चल रही है। इस बीच बॉलीवुड से लेकर टीवी के तमाम सेलिब्रिटीज इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एयर डिफेंस S-400 को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। कंगना ने लिखा, पीएम मोदी ने साल 2018 में रशिया के साथ S-400 की डील की थी। इसके अलावा कंगना ने जम्मू को इस मुश्किल घड़ी में मजबूत रहने की लिए गुजारिश की है। और वहीं अनुपम खेर ने एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि बीती रात ही जम्मू में रहने वाले उनके कज़न ने उन्हें कॉल किया था। इस दौरान उनके कज़न ने उन्हें बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैष्णो देवी मां और इंडियन आर्मी हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। इस ट्वीट में अनुपम खेर ने सरकार और सेना के प्रयासों की सराहना की। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमिताभ बच्चन ने रात के करीब 1:30 बजे ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा T5373 और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अमिताभ बच्चन 22 अप्रैल के बाद से ही बस अपने ट्वीट का नंबर डाल रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे हैं। इस ट्वीट के बाद लोगों ने अमिताभ बच्चन को ट्रोल करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक फेक अकाउंट से अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर कॉमेंट भी हुआ है। इसका अलग ही उसमें लिखा है कि इसका अलग ही युद्ध चल रहा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, डॉक्टर क्या कह रहा है, कब तक ठीक हो जाओगे। वहीं एक और ने लिखा, बूढ़ा बच्चन साहब के साथ हम कुछ भी लिखते हुए कांप रहे हैं। तो लोग इस तरीके के रिएक्शन लगातार उनके ट्वीट पर, जो कि ट्वीट हैं लेकिन लिखा कुछ नहीं गया, उस पर दे रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले पर अपनी राय रखी। फवाद ने अपने एक्स हैंडल पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की और इसे शर्मनाक हमला बताया, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन काफी ट्रोल किया जा रहा है। फवाद ने ट्विटर पर लिखा, इस शर्मनाक हमले में घायल और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं मृतकों की आत्मा की शांति और आने वाले दिनों में उनके प्रियजनों के लिए शक्ति की प्रार्थना करता हूं। फवाद का ये रिएक्शन लोगों को गलत लग रहा है। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा भारतीय फिल्मों में काम करना भी हमारे लिए शर्मनाक है। रूपाली के इस ट्वीट पर लोगों ने खूब सपोर्ट कर रहे हैं। एक ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, एक ने लिखा बिल्कुल सही कहा, और हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एक्टर्स हैं, फिर भी बॉलीवुड को ये पड़ोसी एक्टर्स क्यों चाहिए। फिर ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आखिर उन्होंने साबित कर ही दिया कि वो कौन से मुल्क से आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बढ़ गई है। ऐसे में कई इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। सिंगर अरिजीत सिंह का आज आबू धाबी में होने वाला कॉन्सर्ट भी अब नहीं होगा। गुरुवार को अरिजीत की टीम ने सिंगर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉन्सर्ट से जुड़ा एक अपडेट शेयर किया है। इसमें लिखा है, हाल ही की घटनाओं के कारण हमने अबू धाबी में अरिजीत सिंह के लाइव कॉन्सर्ट को कैंसिल करने का मुश्किल फैसला ले लिया है। 9 मई को एतिहाद एरेना में ये कॉन्सर्ट होने वाला था। हम इस वक्त आपके धैर्य और आपके साथ की सराहना करते हैं। नई तारीख के बारे में जल्द बताया जाएगा। पोस्ट में आगे लिखा है, खरीदी गई सभी टिकटें अगली तारीख तक मान्य रहेंगी या आप 12 मई से 7 दिनों के भीतर रिफंड ले सकते हैं। अरिजीत का ये कॉन्सर्ट मौजूदा हालातों को देखते हुए रद्द किया गया है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। यह स्थिति कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम है। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नष्ट कर दिया है। बीती रात भी भारत पाकिस्तान के बीच मिसाइल हमले होते रहे हैं। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।